बड़ी प्यारी बात है। वो क्या कि ये जो बाहर के कपड़े हैं ना, ये मैले भी होते हैं, फटते भी हैं, लेकिन जिनके पास में दिव्य गुण है, जिन माताओं के पास दिव्य गुण हैं, वे माताएं हमेशा पूजी जाती हैं, उनका परिवार में समाज में स्थान होता है। तो वे दिव्य गुण, वे दिव्य संसाधन अनुसुईया मैया ने सीता जी को प्रदान किए। उपदेश दे करके कहा, अरे जानकी, मैं कुछ बात कह रही हूं, जीवन में धारण करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के अशबस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जगनाही। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारे समुझ कुल रहे, सोनी श्रुति यश कही। अति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई आई तरुणाई। भैया, अत्रि और अनुसुईया जी से मिलकर के भगवान आगे बढ़े हैं, शरभंग जी से मिले हैं, और एक भक्त था भगवान का जिसका नाम था सुतीक्षण, रास्ते में बरसों से इंतजार कर रहा था। ये अगस्त जी का शिष्य, अगस्त जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष थे उस समय के, अद्वितीय, और ये छोटेपन से ही उनकी शरण में आ गए थे सुतीक्षण। एक दिन क्या हुआ कि अगस्त जी को जो है कहीं जाना था, तो इनसे बोले, बेटा मेरे शालिग्राम की सेवा करते रहना। बोले, हम कहीं जा रहे हैं और तुम मेरे शालिग्राम की सेवा करना। शालिग्राम की जो बटिया थी, उनकी वो सेवा कर रहे थे। तो आश्रम के पास में बाहर सरोवर था, सरोवर के किनारे बड़ी मोटी मोटी जामुन का पेड़ था, पक रही थी जामुन, और छोटा बच्चा तोड़ नहीं पा रहा था। तो बा ने सोची कि ठाकुर जी फेंक के मार दे तो जामुन तो हाथ आ जाएंगे, हैं? लेकिन ऐसा भूल गए वे कि आगे जो सरोवर था वो गहरा था। तो जैसे ही ठाकुर जी फेंक के मारे, तो जामुन तो हाथ आ गई, पर ठाकुर जी चले गए, और वो इतना गहरा कुछ में घुस भी नहीं पाए। अब घबराने लगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़ी सी जामुन को लेकर के शालिग्राम की जगह पे रख दिया, और बस वह जामुन से ही प्रार्थना करते रहे कि हे ठाकुर जी मुझे बचाना, गुरु जी आएंगे तो बहुत नाराज होंगे। गुरुजी ने आकर के बोले, बेटा सब ठीक रहा ना? बोले, हाँ गुरुजी।
लेकिन भीतर से कपकपी छूट रही थी। बोले ठाकुर जी की सेवा पानी ठीक चला? बोले ठीक चला। बोले चलो लाओ दंडवत करया में। तो ठाकुर जी को प्रणाम करवे गए। बोले बेटा ठाकुर जी पे चमक बहुत आ गई है, पहले तो खुरदरे से आते हैं। अब भीतर से सुतीक्षण तो घबरा रहे थे। हैं? कैसे बताएं, अभी थोड़ी देर बाद जो कुछ होने वाला है। हैं? अब कई दिन हो गए थे तो भीतर से वो जामुन सड़ गई थी, तो मन नहीं मानो, ज्यादा चमक देखी तो मन नहीं मानो। सोई बने वो उठाए के देखे, सोई हाथ बिगड़ गो जामुन के बामे। हैं? बोले बेटा जी ठाकुर जी को क्या हो गया? तो सुतीक्षण बोले गुरुजी मैंने ज्यादा नभाए दे हैं, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर गर गए हमका जानी। बोले हमने ज्यादा नभाया है? तब गुरुजी जब नाराज भये, बोले तूने मेरे ठाकुर जी को फेंक दिया है, अब मेरे आश्रम से निकल जा। जब तक ठाकुर जी न मिल जाए तब तक लौट करके वापस मत आना। सुतीक्षण ने गेट को प्रणाम किया और ये मन में ठान लिया कि अब सालिग्राम ठाकुर जी नहीं है, अब तो मैं नराकार ठाकुर जी को लेकर के, निराकार नहीं नराकार, नर रूप में जो ठाकुर जी होंगे मैं उन्हीं की उंगली पकड़ करके आऊंगा, अन्यथा मैं आश्रम में नहीं आऊंगा। यह प्रण कर लिया और तप करने लगे। उनके उस निर्णय को और उनकी जिज्ञासा, उनकी भक्ति को देख करके राम जी स्वयं सुतीक्षण के पास में आए हैं। और सुतीक्षण जी महाराज जब राम जी के दर्शन करते हैं ना, तो उनके मन में बस एक ही बात थी, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखे जोड़ानी छाती। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। सुतीक्षण जी से मिले हैं और सुतीक्षण जी ने कहा मुझे तो दर्शन दे दिए, मेरे गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं आश्रम में, कृपा करके आप जो है मेरे गुरुजी के दर्शन दीजिए। तब राम जी जो है सुतीक्षण जी के साथ में और आश्रम गए हैं। दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा ये तो सुतीक्षण की आवाज है, ये तो प्रण करके गया था कि मैं भगवान मिल गए तो ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। जैसे गुरुजी जो है निकल के दर्शन देते हैं, उसने कहा सुतीक्षण? ले हाँ गुरुजी। सुतीक्षण रो गया, बरसों का इंतजार था। बोले तू तो प्रण लेके गया था। बोले हाँ गुरुजी, मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा करके आया हूं। पीछे देखिए, पीछे राम लक्ष्मण और जानकी तीनों खड़े थे। गुरुजी की खुशी का ठिकाना न रहा। गुरुजी ने अपने शिष्य को अपने गले से लगा लिया। बोले बेटा वैसे तो गुरु भगवान के दर्शन कराता है शिष्य को, लेकिन आज शिष्य ने गुरु को भगवान के दर्शन कराए हैं, आज तू धन्य है। सुतीक्षण जी रो रहे थे क्योंकि तनय मातु पितु
तो सनिहारा। गुरु के और बाप के मुख से ज्यादातर डांट मिलती है, प्यार तो कभी कभी मिलता है। गुरु के और बाप के मुख से डांट मिलती है। हर बेटा हर शिष्य इस बात के लिए तरसता है कि कभी प्यार से गुरुजी मेरा नाम ले लें, अथवा बाप मेरा नाम प्यार से ले ले। और जब कभी कभी बाप यदि प्यार से नाम ले लेता है ना, तो बेटा की और शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्होंने कहा, बेटा आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं क्या दूं? बोले कुछ नहीं, आपकी खुशी पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। जिसका बाप खुश हो जाए बेटा के कर्तव्य से, और जिसका गुरु खुश हो जाए शिष्य के कर्तव्य से, फिर कुछ पाना दुनिया में बाकी नहीं है। आप लोग एक बात जानते हो, पितामह भीष्म बाणों की शैया पे पड़े थे, तो इतने बाणों पे कोई बचता है क्या? इतने बाणों पे कोई बचता है क्या? पितामह भीष्म क्यों नहीं मरे? क्या मौत आई नहीं होगी? मौत आई थी। मौत ने कहा था, बाबा चलो। बोले नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है। फिर आई 2 दिन बाद, बोले बाबा तुम परेशान हो रहे होगे, चलो। बोले नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है। मौत भी जिसकी आज्ञा का पालन कर रही है। ऐसा पितामह भीष्म के पास क्या था? बोले एक वरदान था। बोले कौन सा? इच्छा मृत्यु का। बोले तुम्हारी इच्छा के बिना मौत भी तुम्हें छू न सकेगी। ये वरदान कौन से देवता ने दिया था? आप में से कोई बता सकता है? ये वरदान पितामह भीष्म के पिताजी ने दिया था, जिनका नाम था शांतनु। जिनके पिता का नाम था शांतनु। उन्होंने ये वरदान दिया था, क्योंकि जब पितामह भीष्म ने जब उनका विवाह सत्यवती से कराया, तो सत्यवती भी उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। सत्यवती के पिताजी ने जब ये शर्त रखी शांतनु से कि तुम्हारा पहले से बेटा है वो राजा बनेगा और मेरी बेटी वहां दासी बन के रहेगी, क्या फायदा? मैं शादी कर सकता हूं यदि मेरी बेटी का बेटा तो राज्य का अधिकारी बन जाए। पितामह भीष्म को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा करी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं शादी ही नहीं करूंगा आजीवन, तो मेरा बेटा कहां से होगा? इसलिए हे देवी, आपका बेटा ही राज्य गद्दी पर बैठेगा। अब तो आप मेरे पिताजी से शादी कर लीजिए। जब ऐसे कहकर के शादी हुई नहीं, जब ऐसा कहकर के वहां से ला रहे थे अपने महलों के लिए पितामह भीष्म रथ में बैठा करके, तो सत्यवती ने रास्ते में एक बात कही। बोले 1 मिनट रथ रोको। बोले बताओ। बोले राजमहल में जाने से पहले मुझे एक अनुमति चाहिए आपसे। बोले बताओ। बोले मैं आपके पैर छूना चाहती हूं। पितामह भीष्म ने कहा कि तुम तो मेरी मां हो गई। बोले नहीं, मां बनूंगी मैं महल में जाने के बाद, जब मेरी शादी हो जाएगी। इसीलिए मैंने महल में घुसने से पहले तुमसे प्रार्थना करी है, क्योंकि ऐसा महापुरुष मैंने न देखा है और न शायद भविष्य में कभी होगा जो मैं आपके दर्शन कर रही हूं। इसलिए मैं एक बार तुम्हारे पांव छूना चाहती हूं। ऐसा महापुरुष जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपने पूरे जीवन की खुशियों में अपनी हाथों से आग लगा दी हो, ऐसा बेटा कहां मिलेगा? इसलिए मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूं। पितामह भीष्म ने कहा ना, मैंने तो उसी समय आपको मां मान लिया है। आप भले ही महल में जाकर के आप मुझे बेटा माने,
और जिस समय विवाह हुआ शांतनु का और सत्यवती का, उस समय शांतनु ने ये वरदान दिया कि बेटा, ऐसा बेटा मिलना बड़ा मुश्किल है तीनों लोकों में। इसलिए मैंने जितने पुण्य किए हैं, मैंने जितने देवों को पूजा है, मैंने जितनी पूजा प्रार्थनाएं की हैं, उनसे मैं केवल एक ही फल मांगता हूं सभी से कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो। हाँ? तो जिसके स्वभाव से, कर्मों से, गुणों से परमात्मा नहीं, पिता और गुरु ये यदि हृदय से खुश हो जाए तो उन्हें फिर और कोई तप करने की जरूरत नहीं है, उनको मौत भी नहीं छू पाती। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि पितामह भीष्म बाणों पर इतने दिन तक पड़े रहे, लेकिन क्यों पड़े रहे, इस बात को जो समझ जाएगा वो इस संसार में सबसे अच्छा पुत्र बनेगा और सबसे अच्छा शिष्य बनेगा। इन दोनों में इतनी ताकत है, इन दोनों पदों में, कि इनसे परमात्मा को भी झुकाया जा सकता है। आज अगस्त जी महाराज का मन बड़ा गदगद था। चेला ने, शिष्य ने राम के दर्शन करा दिए। अगस्त जी महाराज राम जी से मिले हैं, दर्शन परसन हुआ, बातचीत हुई। और जिस समय राम जी जब जाने लगे ना, तो अगस्त सुतीक्षण ने एक प्रार्थना करी। क्या? राम जी से बोले, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, इस बात को जरा गहराई से समझना। मेरी एक प्रार्थना है, वैसे गुरु बनाया जाता है राम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहां सुतीक्षण क्या कर रहे हैं, राम जी से कह रहे हैं कि मेरे गुरु से कह जाओ कि मोय अब आश्रम में राख लें, मोय अपने शरण में जगह दे दें। मैंने गुरु, आपको पाने के लिए गुरु नहीं बनाया, मैंने तो गुरु की शरण में रहने के लिए आपको बुलाया है, सिफारिश करके चले जाइए। ये बात जब राम जी ने सुनी तो उन्हें समझ में आया। हमारी एक भक्ता हुई है सहजो बाई, वो कहती थी, हरे हरे भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरे भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरि के गुरु के पीछे हरि तज डारूं, गुरु के पीछे हरि तज डारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं। बोले क्यों? बोले जब मैं दुनिया में आई तो मुझे दुनिया में भगवान ने भेजा, लेकिन मेरे पीछे क्या कर दिया, हरे ने 5 चोर दिए साथा। हरि ने तो मेरे पीछे 5 लुटेरे लगा दिए हैं, लेकिन जब गुरु मिला तो गुरु ने उन लुटेरों का परिचय दिया और उन्हें आंख दिखाई, तब से मैं निर्भय वही हूं। ये बातें पहले तो मैं लुटी जा रही थी, तो मैं गुरु को मनाऊं या हरि को मनाऊं? हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के पीछे हरि तज डारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं।